हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग ईवीएस तो एनवायरमेंटल इश्यूज एंड मैनेजमेंट, ये बीकॉम और वेफ को दोनों को है, सेम टू का है। तो अभी बुक में आप देखेंगे ना, तो तुमको बोलते हैं ना 30-35 आंसर दिया है, 4 मॉड्यूल दिया है। तो मैं बता दूं कि कौन से टॉपिक में क्या टॉपिक पढ़ना है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ओके, और मैंने बाकी सब सब्जेक्ट्स का आईएमपी भी बना दिया हो, और डिस्क्रिप्शन में सब चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन डाल दिया, वेफ हो या बीकॉम हो मिल जाएगा। ओके, तो अभी 4 चैप्टर है। पॉल्यूशन है, इश्यूज दिया है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिया है। मतलब चारों में से तुमको आंसर्स आने वाले हैं, जैसे लास्ट टाइम भी 4 मॉड्यूल है। ओके, तो सबसे पहले ना, जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना तुम्हारा, 30 मार्क का एग्जाम है ना, बता दो कैसे क्या रहेगा पेपर पैटर्न। आ जाओ। फर्स्ट मॉड्यूल क्या दिया है तुमको? एनवायरमेंट पॉल्यूशन। मतलब ये वो ही आंसर है जो तुमने बचपन से पढ़ा है 7, 8, 9, 10 में, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, वाटर और लैंड, मतलब 3 में से कोई भी 2 पॉल्यूशन पढ़ लो अच्छे से। उसका कॉजेस, कॉजेस मतलब क्या, क्यों होता है, और इफेक्ट मतलब उसका रीजन क्या होता है उससे, और मेजर मतलब क्या तरीका उसको कंट्रोल करने का। तो एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, उससे असर क्या होता है, रिजल्ट क्या था, और क्या तरीके हैं। तो कोई भी 2 पॉल्यूशन पढ़ेंगे, तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक कवर हो जाएगा। सब इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये तो आ जाएगा। अब भाई रही बात मॉड्यूल 2, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले एनवायरमेंटल मूवमेंट्स पढ़ना है। मतलब इंडिया में एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। मूवमेंट्स का मतलब होता है आंदोलन हुआ है, तो आंदोलन के नाम लिखने के 2 है, वो पढ़ लेंगे। फिर एक क्लाइमेट चेंज ये है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। तो तीनों का मैंने जॉइंट एक आंसर बना दिया, वही पढ़ो, तीनों में उठा के डाल देना। आई रिपीट, ओजोन डिप्लीशन आंदो या ग्लोबल वार्मिंग आंदो या क्लाइमेट चेंज, तीनों का एक कॉमन आंसर बना दिया, वही पढ़ो, तीनों में उठा के डालना। मतलब एक ही आंसर पढ़ना है, और ये इसमें से 2 पढ़ना है, तो तुम्हारा सेकंड मॉड्यूल भी हो जाएगा। और मैंने सब लेक्चर्स बना दिया हो, उसका पीडीएफ भी रेडी इजी लैंग्वेज में। मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, मैसेज कर दो, पर सब्जेक्ट 200 तुमको लेक्चर्स और पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट मॉड्यूल है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले वेस्ट पढ़ना है, तो उसका सोर्स, मतलब कितने, मतलब टाइप्स ऑफ वेस्ट, मतलब कितने टाइप्स के वेस्ट है और उसको मैनेज कैसे करना है, कहाँ से आता है, वही कहाँ से आता टाइप, मतलब ये दोनों घुमा सकते हैं। और सोर्स मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये 2 टॉपिक हो गए इधर। ओके, तो इसके बाद ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, मतलब हमको एनवायरमेंट को क्यों मैनेज करना चाहिए, व्हाई वी नीड टू मैनेज द एनवायरमेंट, तो ये पढ़ लेंगे। अगर असेसमेंट आया तो ये आंसर उठा के इधर डाल देंगे, मतलब इधर भी 2 ही टॉपिक पढ़ना है। अगर असेसमेंट आया मतलब कैसे एनवायरमेंट को चेक किया जाता है, तो ये उठा के हम लोग आंसर डाल सकते हैं, सिंपल। और जो लास्ट मॉड्यूल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक तो सबसे इजी आंसर है इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिसेस। ऐसे क्या लाइफस्टाइल हम फॉलो करें कि अपना एनवायरमेंट सालों साल तक चलता रहे, एक वो टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बहुत आईएमपी आंसर है, एकदम इजी है। इसके गोल्स बना दिए है 17 गोल्स है, तो उसमें 8-10 पॉइंट भी पड़ेगा तो भी चलेगा। और नीड्स आ गया मान लो, तो ये दोनों उठा के डाल देंगे तो भी चलेगा। मतलब इधर भी 2 ही टॉपिक पढ़ो, बाकी का तुम्हारा काम पूरा आसान हो जाएगा। और रही बात ये ईवीएस, ये बैफ को भी है और किसको है, बीकॉम को भी है। तो आपको भी क्या करना है, इधर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि एग्जाम तो आ गया नजदीक है। तो यही बोलने का था कि यूनिवर्सिटी के लिए रेडी रहो, तैयार रहो, जैसे जो हो सके स्टार्ट करो, हेडपॉइंट बनाओ। और ईवीएस है ऑनवर्ड्स में लिखा तो भी चलेगा, ओके, उसका टेंशन नहीं है। बाकी सब सब्जेक्ट्स के आईएमपी लेक्चर्स भी बना दिया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दिया हो, पेपर पैटर्न भी बना दिया हो। जैसे सेम 1 में हेल्प किया था, जैसे सेम 2 में भी हेल्प कर दूंगा। बस यही बोलना है, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करो जिससे काम आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।